नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन पढ़ने हैं 1, 2, 3 तो वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले मेरा क्वेश्चन नंबर 4 पहले शॉर्ट फॉर्म में उतार लेते हैं इसका क्वेश्चन, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये है मेरा डिस्टेंस डॉट 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 और आखिर में है अख्तार। चलिए अब समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद एंड अख्तार इन एन आवर आर 9 किलोमीटर्स एंड 12 किलोमीटर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो लोग हैं हामिद और अख्तार। हामिद ने 1 घंटे के अंदर 9 किलोमीटर की दूरी तय करी, अख्तार ने 1 घंटे के अंदर 12 किलोमीटर की दूरी तय करी। आपको क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है। किसका? हामिद की स्पीड का अख्तार की स्पीड से। ठीक है, आपको किसका निकालना है? हामिद की स्पीड का अख्तार की स्पीड से। तो देखो, क्या इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी आपको स्पीड दिख रही है? बताओ, क्या इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी लिखा हुआ है कि हामिद की स्पीड इतनी, अख्तार की स्पीड इतनी है? क्या लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? पहले हम लोग निकालेंगे स्पीड। किसकी? हामिद और अख्तार की। अच्छा, स्पीड क्यों निकाल रहे हैं? स्पीड इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मुझको निकालना ही इस क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो है। तो भाई पहले तो स्पीड पता होनी चाहिए, तभी तो रेशियो निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग हामिद और अख्तार की स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक, तो चलो भाई सॉल्व कर लो। स्पीड ऑफ हामिद। तो बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला आता है आप लोग को? बताइए, क्या आप लोग को स्पीड निकालना आता है कि स्पीड कैसे निकाला जाता है? तो बच्चों, स्पीड निकालना हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस यानी कि दूरी अपॉन में टाइम। इस क्वेश्चन के अंदर कितना डिस्टेंस हामिद ने ट्रैवल करा है? 9 किलोमीटर। कितने टाइम में? 1 घंटे के अंदर। यानी कि इसकी स्पीड कितनी निकला? स्पीड निकला इसकी 9 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ये यूनिट होती है स्पीड की, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर डिस्टेंस और आर यानी समय। ठीक, तो ये हामिद की स्पीड निकल आई है। चलो अब एक काम करते हैं, अख्तार की भी निकाल लेते हैं। तो स्पीड ऑफ अख्तार। ठीक है, तो सेम चीज भाई, स्पीड का फॉर्मूला मेरा सेम होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बराबर का निशान लगाओ। तो अख्तार ने कितना ट्रैवल किया है? 12 किलोमीटर ट्रैवल किया है। कितना टाइम है? टाइम सेम दे रखा है 1 घंटे का। यानी कि ये भी मेरा क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। भाई किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे, आंसर वो नंबर आता है कि नहीं आता है? तो इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, चलो, तो ये तो मैं दोनों की स्पीड निकाल ली है। अब चलो रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकाल लो। किसका निकालना था? हामिद का अख्तार से निकालना था। तो स्पीड ऑफ हामिद इज टू स्पीड ऑफ अख्तार। ठीक है, हामिद की कितनी है? 9 किलोमीटर्स इज टू अख्तार की कितनी है? 12। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे देख लेना क्या किसी टेबल में ये दोनों कट रहे हैं, काट लीजिए। तो भाई 3 टेबल में ज़्यादा दिख रहा है। 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो कितना हो गया? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हो गया मेरा 3:4। क्या ये और कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो बस यही हो गया मेरा हामिद और अख्तार के स्पीड का रेशियो, और ये हो गया इसका आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में यही तो निकालना था भाई। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें यही तो निकालना था। निकल गया, खत्म कहानी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है फिल इन दी फॉलोइंग ब्लैंक्स। देखो नीचे मेरी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, आपको इसमें कुछ खाली जगह दिख रही है, उसको भरना होगा। तो चलो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो इक्वेशन है मेरी
15 अपॉन में 18 इक्वल टू, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, अपॉन में 6 इक्वल टू 10 अपॉन में खाली जगह है, और फिर यहाँ पे अपॉन में 30 और ऊपर मेरी खाली जगह है, मतलब ऐसे बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, तो हमें इन बॉक्सेस में फिल करना होगा। कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो इसको करने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका है लंबा वाला। ठीक, लंबा वाला क्या है कि भाई यहाँ पे x मान लो, उसके बाद पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर इस वाले को सॉल्व करो, फिर इस वाले को सॉल्व करो, ऐसे करके। ठीक, एक दूसरा तरीका है जो कि मेरा शॉर्ट तरीका, लेकिन वो डायरेक्ट है और उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो उसे करा देते हैं। देखो 18 से 6 बन रहा है, राइट, क्योंकि ऊपर वाला तो खाली है तो ऊपर वाला रहने दो। 18 से 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो सोचो 18 के अंदर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये 6 बन गया। सोचो 18 में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि 6 बन गया। तो 18 से 6 वैल्यू घट रही कि नहीं घट रही है? मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं किया होगा। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड, यानी कि डिवाइड ही किया गया है, तभी तो वैल्यू घटी कि नहीं घटी है। अब बस आपको दिमाग चलाना है, सोचना है कि मैं 18 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड कर दूं कि आंसर आ जाए 6। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, साइड में यहाँ पे 18 को ये जो दे रखा है 6, इससे ही डिवाइड कर लो। तो भाई 6 3 जा कितना होता है? 18 हो गया। कट गया कि नहीं कट गया? आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है। 18 को 3 से डिवाइड किया तभी मेरा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, सेम चीज़ हमें ऊपर भी करनी है। 15 को भी 3 से डिवाइड कर दो। मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या करते हैं, सेम नंबर से ऊपर नीचे जो भी कर रहे करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर से ऊपर नीचे होगा, डिवाइड करें तो ऊपर नीचे सेम नंबर से होगा। जब 18 को 3 से डिवाइड किया है तो भाई 15 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। कर लीजिए, कितना आंसर आता है? आंसर आता है 5। 3 5 जा 15 होता है कि नहीं होता है? तो बस डिवाइड करो, आ गया आंसर। अच्छा, यहाँ पे अब 5 से मेरा 10 बन रहा है, वैल्यू बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? तो सोचो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया कि 10 आ गया। 5 का टेबल पढ़ो तब तक जब तक 10 ना आ जाए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जा 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेम चीज़ यहाँ पे भी कर दो। तो 6 2 जा कितना होता है? 12 होता है। ये 12 बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, अब देखो 12 और यहाँ पे मेरा 30 है। अब मुझे 12 से 30 बनाना है। अब मुझे पता है, आप में से कई लोग कहोगे अरे सर ये कैसे हो सकता है, 12 के टेबल में तो 30 यानी कि 30 आता ही नहीं है, तो कैसे बन जाएगा? मैं भी कहूँगा एकदम सही कह रहे हो भाई, 12 के टेबल में 30 नहीं आता है, बन ही नहीं सकता। अच्छा, अब जरा ये जो इक्वेशन ये जो फ्रैक्शंस हैं, इनके बीच में ये जो निशान लगा है इसको ध्यान से देखो। कौन सा निशान है? इक्वल टू का है कि नहीं? बराबर का निशान है कि नहीं है? ये निशान किसके हैं? बराबर के हैं कि नहीं? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बराबर होने का मतलब क्या होता है कि ये इक्वेशन इसके बराबर, ये इक्वेशन इसके बराबर, ये इक्वेशन इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, मतलब सब एक दूसरे के बराबर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, अब अगर क्या होगा, मैं 10/12 लेने की बजाय 5/6 ले लूँ इसके साथ में, मैं इसके साथ में ऐसे 10/12 लेने की बजाय 5/6 ले लूँ, और अब मैं कह रहा हूँ अब सॉल्व करो, क्योंकि भाई 12 की टेबल में तो 30 आ नहीं रहा था, लेकिन मुझको पता है 6 की टेबल में 30 आता है। कितनी बार में आता है? 5 बार में। ठीक है, तो जैसे 6 5 जा 30 होता है, वैसे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। लो आंसर आ गया 25। आ गया कि नहीं आ गया? देखो यहां पे इक्वल टू का निशान है कि नहीं? इक्वल टू का निशान लगा हो तो इसका जितना उठा सकते हो उतना फायदा उठाओ। ठीक है, इक्वल टू होने का मतलब क्या होता है? यही तो मतलब होता है कि भैया ये इक्वेशन इसके बराबर है कि नहीं? यही होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज दी हुई है, आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो। क्या ये सारे इक्विवेलेंट हैं? इक्विवेलेंट उन रेशियो को कहते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है। इसको निकालने का तरीका बहुत आसान होता है, इनको आप काटना शुरू कर दो, अगर काटने पे सबकी वैल्यू सेम है तो इक्विवेलेंट हुए। 5 को काट लो 3 की टेबल में, 5 बार में 6, हाँ जी ये दोनों तो हैं। ये भी 2 की टेबल में 5 बार में, ये 6, हाँ जी ये भी है। देखो इन सभी को मैं काटूंगा ना तो सब में मेरा आ रहा है फाइनल आंसर 5/6। तो ये सारी मेरी क्या है? इक्विवेलेंट भी है। ठीक, यहाँ पे नीचे लिख दो इक्विवेलेंट। रुको स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, ये यू है। ठीक है, यू, इक्विवेलेंट। ठीक हो गया। क्वेश्चन 5 में कुछ नहीं था, बस यही था, सॉल्व हो गया, खत्म कहानी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मुझे ये जो दे रखे हैं ABCD करके, इनका रेशियो निकालना हो। चलो निकाल लेते हैं। तो मेरा पहला क्या है? ए। क्या दे रखा है के अंदर? 81 to 108। मुझे इनका रेशियो निकालना, चलो भाई निकाल लेते हैं। तो 81:108। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सोचना है कि ऐसा कोई नंबर है जो कि जिसके टेबल में दोनों जाते हैं, तो मुझे 9 टेबल में जाता है वो ये भी दिख रहा है,
और 9 की टेबल में जाता हो ये भी दिख रहा है। चलो उड़ा लेते हैं। तो 9 9 जा 81 होता है, ठीक है, और 9 1 जा 9, एक बचेगा इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, 9 2 जा 18, क्या है ये मेरा है 9 और 12। क्या 9 और 12 अब भी किसी की टेबल में जा रहे हैं? सोचो, क्या कोई टेबल है जिसमें मेरा 9 और 12 दोनों आते हैं? बिल्कुल, 3 में। कितनी बार में? 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 और 4। क्या अब ये दोनों किसी टेबल में जा रहे हैं? नहीं जा रहे ना, तो बस यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? 3:4, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, चलो बी वाला सॉल्व कर लेते हैं। बी वाला भी मेरा सेम है, क्या है 98 to 63। कोई दिक्कत नहीं है, अब बस आपको फिर से दिमाग चलाना, सोचना है क्या ऐसा कोई टेबल होता है जिसमें मेरा 98 और 63 दोनों जा सकते हैं? तो सोचो, क्या ऐसा कोई होगा? क्या 3 में मेरा 98 जाता है? नहीं। 4 में 98 जा सकता है, 63 नहीं जाएगा। 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में जा सकता है। ठीक है, 7 में जा सकता है। काम करते डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। चलो भाई डिवाइड कर लिया जाए। तो 98 को 7 से डिवाइड करके देख लो। तो 7 1 जा 7, बचा 2, 8 नीचे आ गया, 7 4 जा 28। चलो ये तो कट रहा है। ठीक है, 63 को भी कर लेते हैं। 63, अरे तो 9 बार में 9 बार में कहा, रुको 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 63 क्या ये 7 में जाएगा? 63 है ना? हाँ ठीक है, चला जाएगा 9 बार में, सही है। 7 9 जा 63 होता है। ठीक है, दोनों कट रहे हैं। ये जा रहा है 14 बार में, ये जा रहा है मेरा 9 बार में। अब सोचो, क्या कोई और टेबल है जिसमें मेरा 9 और 14 दोनों आते हैं? क्या मेरे किसी और टेबल के अंदर 9 और 14 दोनों आएंगे? तो भाई नहीं आते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया, 14:9। ठीक है, ये हो गया इस वाले का आंसर। चलो सी निकाल लेते हैं भाई। सी वाला क्या है मेरा? 33 किलोमीटर्स और 121 किलोमीटर्स। 33 किलोमीटर्स टू 121 किलोमीटर्स। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। 33 और 121। तो भाई ये मुझे 11 के टेबल में जाता हुआ दिख रहा है। 11 3 जा 33 होता है। ठीक है, और 11 1 जा 11, एक बचा 11 1 जा 11, हो गया, ये भी कट गया। कितना आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर आ रहा है 3:11। अब ये और तो मेरा कट नहीं रहा है, तो बस यही इसका आंसर हो गया। चलो लास्ट वाले डी को भी कर लेते हैं। तो डी में मेरा क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 30 मिनट टू 45 मिनट। अच्छा, एक और चीज़, हमेशा रेशियो निकालते हुए ध्यान देना कि मेरी जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ किलोमीटर ना हो के मीटर होता, तो क्या मैं इसको इस तरह सॉल्व कर सकता? नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? जब मेरी यूनिट सेम नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? उस कंडीशन में पहले हम यूनिट को सेम करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये मिनट में, ये मिनट में सॉल्व हो जाएगा ना? चलो सॉल्व कर लो। तो 30:45, 15 की टेबल में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। 15 2 जा 30 होता है और 15 3 जा होता है 45। तो ये मेरा क्या आ गया? 2:3 हो गया। यही इसका आंसर, क्योंकि और किसी टेबल में यह बार नहीं कट रहा है। ठीक है, देखो रेशियो निकालना बहुत आसान होता है। कुछ नहीं करना है, आपको बीच में S2 का निशान लगाना है। जिसका रेशियो निकालना है उसको पहले, जिसके हिसाब से निकालना है उसको बाद में। और दोनों को देख लो भाई, किसी टेबल में कट रहे हैं तो उनको काट दो, अगर नहीं कट रहे हैं तो वही आंसर हो गया। और अगर कट रहे हैं किसी टेबल में दोनों तो भाई काट दो। तब तक काटते रहो जब तक कट रहे हैं, जहां कटना बंद हो जाए सेम टेबल से बस रोक दो, वही आंसर हो गया। ठीक है ना? बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरे चैनल के लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।